हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य से जुड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और उसी में आज का जो वीडियो है ये यूजीसी नेट जेआरएफ का जो दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस हम लोग आज के वीडियो में कर रहे हैं और ये पार्ट 2 है। इसके पहले एक पार्ट आ चुका है, पहले उसे देख लीजिए। और आज के वीडियो में हम लोग 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, ताना बुन्ना तजियो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसमुस रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवे खुदाई। उक्त पंक्तियों में जो है मुसमुस का भावार्थ पूछा गया है। तो एक दिया है मन ही मन रोना, 2 सिसक सिसक कर रोना, 3 दहाड़ मार कर रोना, 4 किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो इसका कूट चयन करना है कि मुसमुसी का भावार्थ क्या होता है। मुसमुसी का एक अर्थ होता है, देखिए कि मुसमुस यानी कि मन ही मन, और एक अर्थ लिया जा सकता है कि सिसक सिसक कर, मतलब कि मन ही मन सिसक सिसक कर रोना। तो इसका जो कथन हो जाएगा, कूट हो जाएगा, वो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है, बाकी दहाड़ मार कर रोना और मतलब गुण कथन करते हुए रोना ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, यंद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फुहड़ा, यानी कि इंद्री से संयमित इंद्री नहीं है और जो जीभ का है वो फूहड़पन है उसमें। काछ की जति मुख का सती, जो सत्पुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से में सच्चा साधक वही है जो 1 संयमी हो, 2 इंद्रिय दमन करने वाला हो, 3 कूट भाषा बोलने वाला हो, 4 महासुखवादी हो। तो इसमें पूछा गया है इन काव्य पंक्तियों के आधार पे जो गोरखनाथ की दृष्टि है तो उसमें कौन सा हो जाएगा। तो देखें तो कूट चयन करने इसमें भी, तो जो संयमी हो मतलब कि जिसकी इंद्रियां संयमित हों ऐसा होना चाहिए, और इंद्रियों को संयमी रखने के लिए इंद्रियों का दमन करने वाला होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। और महासुखवाद तो नाथ पंथ का है नहीं, ये तो सिद्धों के लिए है। और कूट भाषा बोलने वाला ये भी नहीं होगा। तो 1 और 2 जो है वो डी ऑप्शन ये सही होगा इसका, क्योंकि जो गोरखनाथ के या नाथ संप्रदाय के हैं वो हठ योग से थे और कड़ी तपस्या करके मतलब कि इंद्रियों का पे नियंत्रण रखते थे, और सिद्ध जो थे वो महासुखवादी थे। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवई, चाहत नौ यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि अब हरि जो हैं यानी कि कृष्ण जो हैं गोकुल क्यों आएंगे, अब वो 9 युवतियों को चाहने लगे हैं। और सूरदास कह रहे हैं कि प्रभु ने अब जो काली कमली थी अपनी वो त्याग दी है और वो चिकनिया हो गए हैं। यानी कि अब चिकनिया का अर्थ क्या है ये पूछा गया है कि श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकनी चुपड़ी हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, या श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो इसका जो होगा चिकने घड़े नहीं होगा और चिकने चुपड़े हो गए ये भी नहीं होगा। तो 1 और 2 तो गलत है, बाकी श्री कृष्ण छैला हो गए ये हो जाएगा और उनकी छवि जो है वो सुंदर हो गई है। तो 3 और 4 जो है ये सही हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो 3 और 4 जो है वो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 3 और 4। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, यो ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, श्याम रंग हुए करी समान्यो श्याम रंग में। यानी कि उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्ति क्या कहना चाह रहे ये पूछा गया है
तो कह रहा है कि ये जो मन है, यो मन मेरे काम का नहीं रह गया है। अपनी माता से कह रहा है कि ये मन जो है वो मेरे काम का नहीं रह गया है, श्याम रंग हुए, मतलब कि श्याम के रंग में डूब गया है और श्याम में ही मिल गया है, ऐसा कह रहा है। तो अब देखते हैं ऑप्शन एक जो है, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है। मेरा रंग पहले से काला है, इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया। तो 3 जो नंबर है ये सही लग रहा है। मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है, तो 4 भी लग रहा है कि हो सकता है। अब 3, 4 देखते हैं कूट में। ए ऑप्शन जो है वो ही दिया गया है कि 3, 4, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन इसका। फिर जो है 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। 1 उद्भावक आचार्य, 2 व्याख्याता आचार्य, 3 उद्गाता आचार्य, 4 कवि शिक्षक। तो पूछा गया है कौन से कूट का उत्तर सही है। तो रीतकालीन आचार्य जो थे वो 3 तरीके के थे। एक उद्भावक आचार्य थे, फिर दूसरा व्याख्याता आचार्य थे और एक कवि शिक्षक थे। लेकिन उद्गाता आचार्य जो हैं ये ऐसे कोई आचार्य नहीं थे। तो 3 को छोड़ के 1, 2 और 4, 1, 2, 4 जो है वो सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। उद्भावक जो थे इसका मतलब है इन्होंने एक नया मत या सिद्धांत दिया। तो नया मत या सिद्धांत जिन्होंने दिया वो हो गए उद्भावक। फिर व्याख्याता आचार्य, ये जो पहले के सिद्धांत थे, पूर्व सिद्धांत, उनका ही नए तरीके से इन्होंने विवेचन या व्याख्या की। और कवि शिक्षक जो हैं ये इस तरीके के थे कि जो काव्य रचना करते थे और अपने शिष्यों को मतलब काव्य शास्त्र की शिक्षा देते थे। तो उद्भावक जो थे उन्होंने नए सिद्धांत की रचना की। व्याख्याता जो थे इनका मतलब था जो पहले से चले आ रहे सिद्धांत थे उनकी व्याख्या करना। और कवि शिक्षक जो थे ये अपने शिष्यों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए मतलब रचनाएं करते थे। और उद्भावक वही मतलब नए सिद्धांत दिए। तो 1, 2 और 4 सी ऑप्शन इस तरीके से सही हो जाएगा। फिर रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं पूछी हैं। तो 1, यह रोला छंद में लिखी गई है। 2, इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। 3, अनुप्रासादियुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई देती है। तो रास पंचाध्याय की विशेषताएं पूछी गई हैं। रास पंचाध्याय जो है ये नंददास ने लिखी है, नंददास की रचना है। और इसकी विशेषता है कि ये रोला छंद में लिखी गई है, तो सही हो जाएगा। फिर इसमें कृष्ण रासलीला का विस्तार से वर्णन है, ये भी हो जाएगा। और अनुप्रासादी साहित्यिक वर्णन है, ये भी हो जाएगा। दूरारूढ़ की कल्पना दिखाई देती है, ये गलत हो जाएगा। तो 4 काट दीजिए। 4 के अलावा 1, 2, 3 जो हैं वो सही हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। रास पंचाध्याय की विशेषता है रोला छंद में लिखी गई है, कृष्ण की रासलीला का विस्तार से वर्णन है, अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग है। और ये रचना किसकी है? ये रचना है नंददास की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? 1, उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत कथा को पदों में गाया। फिर 2, उन्होंने भागवत के 10वें स्कंध की कथा इतिवृत्ति के रूप में कह दी है। 3, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। 4, उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के विषय में क्या क्या बताया? देखिए, सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं थे। तो पहला कथन जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और विट्ठलनाथ तो उनके वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो पहला गलत है।
फिर इन्होंने देखिए भागवत के 10वें स्कंध का जो है वो रचना की है, जो भ्रमर गीत है। फिर भिन्न भिन्न लीलाओं का मधुर और मनोहर वर्णन भी किया है, तो 2 हो जाएगा। फिर 3 हो गया। और उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, तो ये भी हो जाएगा 4। 2 3 4 जो है सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पेज 28 नंबर क्वेश्चन है। रहीम की कविता नगर शोभा की प्रमुख विशेषता है। 1, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। 2, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। 3, इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। 4, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थी। तो इसमें नगर शोभा नाम ही है, तो नगर का संकुचित वर्णन है, 1 नंबर सही हो जाएगा। फिर वर्ण व्यवस्था के अनुसार स्त्रियों का वर्णन है, तो 2 भी सही है। स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, तो ऐसा नहीं है, तो 3 जो है वो गलत हो जाएगा। एलिमिनेशन लगाएं तो ये गलत हो गया और बी ऑप्शन भी कट जाएगा। अब देखा जाए तो ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थी, तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। 1, रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक हैं। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। 3, इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। 4, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो देखा जाए तो रीतिकाल जो है उसका समय है 1700 संवत से लेके 1900 संवत। तो इसमें क्या होगा, 1700 से 1900 संवत के बीच में तो अंग्रेज तो आ गए थे इस टाइम पे, तो अंग्रेजों का वर्णन है। 4 तो सही हो जाएगा कि अंग्रेजों का वर्णन है किसी किसी में। फिर देखा जाए तो चमत्कारपूर्ण भाषा और भाषाई खिलवाड़ किया गया है, तो ये नहीं है। तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, तो ये हो सकता है सही है। और रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक हैं, तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 जो है यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका वो सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। युग्म सुमेलित करने हैं इसमें। विष्णुप्रिया खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है, जय भारत मुक्तक काव्य है। तो इसमें बताना है कि क्या सही है। तो विष्णुप्रिया सुमेलित है कि ये खंड काव्य है, ये सही है। सिद्धराज भी खंड काव्य है, ये भी सही है। साकेत जो है वो महाकाव्य है, ये सही है। जय भारत जो है ये मुक्तक काव्य है, तो ये गलत है, जय भारत भी महाकाव्य है। तो इस तरीके से 1, 2, 3 जो है ये सही सुमेलित हैं। और ये सब रचनाएं किसकी हैं, तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। 1, सिपाही, 2, आद्रा, 3, दैनिकी, 4, पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा तो है, तो 4 नंबर ऑप्शन जो है वो होएगा। और सिपाही जो है ये भी है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की कौन कौन सी रचनाएं, सिपाही और पुष्प की अभिलाषा, यानी कि 1 और 4 बी ऑप्शन में हैं, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आद्रा और दैनिकी जो है ये सिया राम शरण गुप्त की है, सिया राम शरण गुप्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद प्रभाव का दर्शन दिखता है।
सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे और इनकी रचनाएं हैं, उनमें कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनमें अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखता है, ये पूछा गया है। तो 1 गुंजन, 2 सौवर्ण, 3 रजत शिखर, 4 ग्राम्या। तो सौवर्ण और जो रजत शिखर है यानी कि 2 और 3 जो है इनमें अरविंद दर्शन है, तो इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी गुंजन जो है इनकी 1932 में आई थी, 1932। और ये जो है छाया, इनकी अंतिम छायावादी रचना है। ये क्या है? अंतिम छायावादी रचना। राइटिंग बहुत गंदी आ रही है क्योंकि मेरा पेन अच्छा नहीं है। और जो ग्राम्या है ये इनकी पहली छायावादी रचना है। तो ग्राम्या जो है ये पहली रचना है छायावादी, और जो गुंजन है वो अंतिम छायावादी रचना है, और जो सौवर्ण और रजत शिखर है ये अरविंद दर्शन का इसमें प्रभाव दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास हैं। 1 वे दिन, 2 रुकोगी नहीं राधिका, 3 7 नदियाँ एक समंदर, 4 उस शहर तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका और 7 नदियाँ एक समंदर। ये जो हैं विदेशी पृष्ठभूमि के हैं। उस शहर तक जो है ये नहीं है। उस शहर तक के रचनाकार कौन है? ये इसके रचनाकार हैं तेजिंदर सिंह। वे दिन के रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। रुकोगी नहीं राधिका के रचनाकार हैं उषा प्रियमवदा। और 7 नदियाँ एक समंदर के रचनाकार हैं नासिरा शर्मा। वे दिन के निर्मल वर्मा, रुकोगी नहीं राधिका के उषा प्रियमवदा, 7 नदियाँ एक समंदर के नासिरा शर्मा और उस शहर तक के रचनाकार हैं तेजिंदर सिंह। और इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा वो होगा 1, 2 और 3 यानी कि बी ऑप्शन। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा झूठा सच और तमस। ये जो हैं ये जो देश विभाजन की त्रासदी थी उस पे है। झूठा सच के रचनाकार हैं यशपाल और तमस के हैं भीष्म साहनी। तो इसका 1 और 2 उत्तर जो है बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर कितने पाकिस्तान जो है ये कमलेश्वर की रचना है और छोटे छोटे महायुद्ध रमाकांत की रचना है। तो झूठा सच और जो तमस है ये तो देश विभाजन की त्रासदी पर है। कितने पाकिस्तान में सांप्रदायिकता की पृष्ठभूमि है और छोटे छोटे महायुद्ध जो है ये मध्यम वर्गीय परिवार की जो समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं, उन पे आधारित है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैनेंद्र की कहानियों के पात्र हैं। 1 शमशेर, 2 जुलेखा, 3 बेंजलो, 4 ईश्वरचंद। तो जो शमशेर, जुलेखा और बेंजलो हैं ये इनकी कहानी के पात्र हैं और फांसी कहानी है एक, उसके पात्र हैं शमशेर और जुलेखा। तो ये शमशेर और जुलेखा की प्रेम कहानी होती है और बेंजलो भी इसका एक पात्र है। तो 1, 2 और 3 ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ईश्वरचंद इनकी कहानी के पात्र नहीं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। आओ बैठो, एक है आओ बैठ लें कुछ देर, 2 सदाचार का ताबीज, 3 तुलसीदास चंदन घिसे, 4 आवारा भीड़ के खतरे। तो ये हरिशंकर परसाई के जो रचनाएं हैं वो अधिकतर व्यंग्यात्मक टाइप की हैं
और जो सदाचार का ताबीज है तुलसीदास चंदन घिसे और आवारा भीड़ के खतरे, 2, 3 और 4 ये इनकी रचनाएं हैं। तो डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा कि इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, सदाचार का ताबीज, आवारा भीड़ के खतरे, तुलसीदास चंदन घिसे। और सदाचार का ताबीज जो है वो 1967 में आया था, प्रकाशित हुआ था। फिर तुलसीदास चंदन घिसे 1900 ये मैंने शायद 1800 बोल दिया। सदाचार का ताबीज जो है 1967 का है और तुलसीदास चंदन घिसे जो है वो 1986 का है और आवारा भीड़ के खतरे जो हैं ये 1998 का है। फिर बाकी का आओ बैठ लें कुछ देर, ये जो है ये श्रीलाल शुक्ल का निबंध है, श्रीलाल शुक्ल का निबंध है और ये 1995 में प्रकाशित हुआ था। फिर 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। पूछा गया कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। अंधा कुआं, अरे मायावी सरोवर, 3 सिंहासन खाली है, 4 राम की लड़ाई। तो जो लक्ष्मी नारायण लाल हैं इन्होंने अंधा कुआं और राम की लड़ाई नाटक लिखा है और बाकी अरे मायावी सरोवर जो है ये शंकर शेष का है, शंकर शेष का 1980 में आया था। और सिंहासन खाली है ये जो रचना है ये सुशील कुमार सिंह की है और ये 1974 में आई थी। तो 2 और 3 जो हैं ये इसका उत्तर जो है वो नहीं होगा, 2 और 3 तो ऑप्शन में नहीं है कोई भी, तो इसके ऑप्शन गलत हैं। इसका उत्तर सही होगा अरे मायावी सरोवर और सिंहासन खाली है, ये श्रीलाल शुक्ल के निबंध नाटक नहीं है। अंधा कुआं 1995 में आया था और राम की लड़ाई जो है 1979 में आया था। फिर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में, आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं। 1 तिरस्कृत, 2 अपनी धरती अपने लोग, 3 बसंत से पतझड़ तक, 4 सहचर है समय। तो इसमें पूछा गया आत्मकथाएं हैं। तो तिरस्कृत जो है वो सूरजपाल सिंह की है, तिरस्कृत सूरजपाल सिंह की है और ये आत्मकथा है। फिर अपनी धरती अपने लोग ये जो है रामविलास शर्मा की है। फिर बसंत से पतझड़ तक ये रविन्द्रनाथ त्यागी की रचना है और सहचर है समय रामदरस मिश्र की रचना है। और इसका सही उत्तर जो होगा तिरस्कृत बसंत से पतझड़ तक 1, 3 और 4 डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं हैं। 1 व्यष्टि चेतना, 2 यथार्थ चेतना, 3 इतिहास बोध, 4 एकेश्वरवाद। तो देखा जाए तो जो व्यष्टि चेतना है वो तो प्रयोगवादी मूल्य है, ये किसका मूल्य है, प्रयोगवादी, तो ये नहीं है। लेकिन यथार्थ चेतना और इतिहास बोध जो है ये प्रगतिवादी मूल्य हैं। और एकेश्वरवाद जो है ये भक्तिकालीन जो सूफी या प्रेम मार्गी शाखा थी उसकी प्रवृत्ति है। तो 1 और 4 जो है ये ए ऑप्शन इसका हो जाएगा कि ये प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। इसके अलावा प्रगतिवादी मूल्य हैं कौन कौन से, यथार्थ चेतना और इतिहास बोध हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 40 नंबर क्वेश्चन है, द्रग उर्झट टूटट कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति परति गाथि दुर्जन हिय दई नहीं यह रीति। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है। 1 इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, 2 इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, 3 इसमें असंगति अलंकार है, 4 विभावना अलंकार है। तो ये जो दोहा है ये बिहारी का है, ठीक।
और बिहारी ने लिखी क्या है, सतसई लिखी है। और बिहारी की सतसई में गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, इनका जो है प्रभाव दिखाई देता है। फिर इस दोहे का जो अर्थ है वो है दृग उर्झट, यानी कि नेत्र मिलते हैं, टूटत कुटुम्ब और घर टूट जाते हैं, जुरत चतुर चित्त प्रीति, और चतुर हृदय की जो है उसमें प्रीति जुड़ जाती है। परति गाठ दुर्जन ही है, दुर्जन के हृदय में गाठ पड़ जाती है, यानी कि जलन होती है। दई नई या रीति, ये रीति कोई नई नहीं है। तो इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण है, 2 नंबर सही होगा। और इसमें क्या है, असंगति अलंकार है, क्योंकि जो अपोजिट बातें हैं कि दृग उलझ रहे हैं, कुटुम्ब टूट रहे हैं, तो इस तरीके से असंगति अलंकार है। तो 2 और 3 ऑप्शन जो है ये सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम लोग। 21 से लेके 40 तक क्वेश्चन हो गए हैं, और बाकी अगले वीडियो में जो पार्ट 3 होगा उसमें 41 से लेके 60 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।